Responsibility of Ethic Committee, Code of Ethic, Training on Ethical Value, Communication, Monitoring and Reporting System, Helpline, Help करना, Assessment of Report, Key Performance Indicator, Liaison with Stakeholder, Due Diligence, Seeking of Information, Creating Conducive Environment, Promotion of Ethics. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक कमेटी, एथिक कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोड ऑफ एथिक बनाए, मतलब कि रूल्स रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे के लिए हों, और जो सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में स्टेक होल्डर भी आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, तो उनके वो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, वेलफेयर हो, मतलब कि सोसाइटी का भी भला हो, बेनिफिट हो, और कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो, बेनिफिट हो, यही एम लेकर कोड ऑफ एथिक बनाया जाता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर को फॉलो करने होते हैं। इसी को कोड ऑफ एथिक बोलते हैं। तो इसको कंटिन्यू रखना, अच्छे से चलाने का काम भी एथिक कमिटी का होता है। ट्रेनिंग देना, एथिकल वे में ट्रेनिंग देना, है ना, और एम्प्लॉयज़ को बताना कि भाई आपके विजन ये हैं, आपके वैल्यू ये हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ ये है, तो एम्प्लॉय को अवेयर करना ट्रेनिंग देकर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है कि आप कुछ भी मन उठा के बोल दो। कोड ऑफ एथिक के अनुसार जो भी उचित हो वो बोलना चाहिए, अंट शंट कुछ भी बोलना नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही हो। एथिक कमेटी इसमें भी ध्यान देती है। इसकी जिम्मेदारी है एथिक कमेटी की कि कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है पता करना। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, एथिक कमेटी देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होता है, वो अकाउंटेबिलिटी करता है, रिपोर्ट करता है ना, उसकी जवाबदारी होती है, तो वो पूरा ध्यान देता है, और मॉनिटर करना, चेकिंग करते रहना, और सारा रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रोवाइड करना, ये भी एथिक कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेल्पलाइन, किसी एम्प्लॉय को दिक्कत आ गई, उसको हेल्प चाहिए, तो वो एथिक कमेटी से हेल्प ले सकता है, और एथिक कमेटी बराबर उसको गाइडलाइन भी देती है। ठीक है। और असेसमेंट ऑफ रिपोर्ट, जो भी अगर मान लो कोई एथिक को पालन नहीं करता है, एथिक की बात नहीं मानती है, तो उस पर रिपोर्ट कर देना, है ना, और फिर एक्शन लेना, और फिर उस एक्शन को जो भी पनिशमेंट है, वो पेनाल्टी वगैरह चार्ज किए जाते हैं, और टॉप मैनेजमेंट द्वारा रिपोर्ट चली जाती है, और वही लोग फिर एक्शन लेते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट होते रहना चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस कैसा क्या चल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये सारा काम इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो कि हमेशा बताता है कि बिजनेस का हमारा जो बिजनेस है कैसा चल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो सारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर बता देता है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक कमेटी की होती है कि ये सारी चीज़ें वो अपडेट करते रहे, और रिपोर्ट बना के ऑर्गेनाइजेशन को, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनको दे। लिएजन विथ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मान लो कोई अनएथिकल वे में काम कर रहे हैं, तो एथिक कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको याद दिलाए कि आपको कोड ऑफ एथिक को फॉलो करना है। ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो सारे रिपोर्ट वगैरह रिलेटेड टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना। ड्यू डिलिजेंस मतलब कि मान लो कुछ पिछली रिपोर्ट में उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने जो कोड ऑफ एथिक इम्प्लीमेंट किया था, अभी नया बनाने का है, कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, ज़रूरी है, तो वो सारा रिपोर्ट बना के देने का काम भी एथिक कमेटी का होता है। सीकिंग टू ऑफ इंफॉर्मेशन, एथिक कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और उसके काम में और अच्छा परफॉर्मेंस हो, इसलिए वो इंफॉर्मेशन लेती रहे, और उस इंफॉर्मेशन लेती रहे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें चलती रहती हैं, सारी इंफॉर्मेशन एथिक कमेटी के पास होती है, और ये अधिकार टॉप मैनेजमेंट द्वारा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एथिक कमेटी को दिया जाता है। क्रिएटिंग कंडीसिव एनवायरनमेंट, एथिक कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रखें, कोड ऑफ कंडक्ट को और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना, एथिक को डे टू डे वर्क में अप्लाई किया जाए, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए, ये भी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, कोई झगड़ा ना करे। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ध्यान देते रहना,
एथिक कमेटी का काम है। प्रमोशन ऑफ एथिक, एथिक कमेटी का काम होता है कि हमारे जो कोड ऑफ एथिक है, हमारे एथिक जो पॉलिसीज हैं, उन सभी को प्रेजेंट करना, सभी को दिखाना, ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर है सभी को बताना और उसको पॉलिसीज को प्रमोट करना। जैसे कि कंपटीशन है तो हमको सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है, हाँ, उससे हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, हमारा कंपटीशन में और एक्शन हमारे कैसे होने चाहिए, करप्शन वगैरह का सिस्टम हमारे पॉलिसी में रख नहीं है तो एंटी करप्शन होना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, है ना, हर एक ह्यूमन राइट, हर एक को रिस्पेक्ट है तो अच्छे से बात करनी चाहिए। तो मतलब एथिक को प्रमोट करने का काम भी एथिक कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप कि आपको रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे लगेगा मेरी टीचिंग, मैंने जो आपको टीच किया है वो सक्सेस रहा। और अगर आपको समझ में नहीं आया, इट मीन्स कि मेरी टीचिंग में ही कोई गड़बड़ी है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।